सभी किसान भाइयों को नमस्कार। आज हम बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा किसानों को नुकसान होता है, क्योंकि हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे फार्म पे लॉसेस हो ही रहे होते हैं, क्योंकि हम स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर देते हैं, फिर भी हम उसी हिसाब से वो रिटर्न हम भर नहीं पाते। तो क्या क्या उस डेयरी में नुकसान हो सकते हैं, इस स्लाइड से हम देख पा रहे हैं कि गाय लाने के नुकसान क्या है अगर हम दूसरे प्रदेश से गाय लाते हैं अपने फार्म में। क्यों हम बेवकूफ़ बन रहे हैं, इन द सेंस कि क्योंकि एकदम ही नुकसान हो जाता है पहले दिन पे ही। अपने गाय से बच्चियां तैयार करेंगे, उससे क्या फायदे होने वाले हैं, इस सब पे हम बात करेंगे। भारत में क्या है कि अलग अलग स्टेट का अलग अलग टेम्परेचर है। ईस्ट में अलग है, पंजाब में अलग है, साउथ में अलग है। तो क्या होता है कि जब भी हम एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पशु लेके जाते हैं तो वो उस स्ट्रेस में नहीं अडाप्ट कर पाता। तो उस हिसाब से क्या होता है कि एक स्टेट में बीमारियां भी अलग हैं, दूसरे स्टेट में डिफरेंट हो सकती हैं। तो हमेशा क्या होना चाहिए कि हम हीफर अगर घर में हम उनको पैदा करवाएंगे अपने गायों से, तो क्या होगा कि उस एरिया की जो हीफर है उसमें उसका जो इन्वायरमेंटल का टेम्परेचर भी होगा उसके डीएनए में आ जाएगा वो। और क्या होगा, वो उसको कभी भी हीट स्ट्रेस क्या होगी, हीट स्ट्रेस नहीं होगी, टेम्परेचर स्ट्रेस नहीं होगी, और वो ऐसा कर सकती है कि वो अडाप्ट भी हो सकती है। जो उस एरिया की जो डिजीज है, नॉर्मल डिजीज ना, उसमें अडाप्टेशन भी उसको मिल सकती है। अभी हम बात करेंगे, अगर हम पंजाब से 10 एनिमल्स लेके आते हैं या किसी भी स्टेट से 10 एनिमल्स लेके आते हैं किसी दूसरी स्टेट्स के लिए, तो उसमें कितना नुकसान होता है। आप देख पा रहे होंगे, अगर कहीं से भी पंजाब से लेके आते हो या कहीं से भी लेके आते हो, तो वहां पे आपको मिनिमम 40 लीटर के हिसाब से आपको मिलेगा, उसका प्राइस पे करना पड़ेगा आपको। दूसरे एरिया में जब भी जाएगा वो, तो वो 40 लीटर वाली गाय अगर पंजाब से लेके आओगे, वो आ जाके दूसरे एरिया में कितना परफॉर्म करेगी, या तो सिर्फ 20 या 25 लीटर देगी। ऐसे भी मैंने केसेस देखे हैं जहां पे उन्होंने 10-10 लीटर पे दिया हुआ है। दूसरा है कि अगर वो जो प्राइस है 3000, जो सेंटर का प्राइस है वो है 3000 पर लीटर के हिसाब से, तो 10 एनिमल्स का जो है बन जाता है 40 लीटर के हिसाब से, वो बन जाता है 10.2 लाख रुपया। दूसरी ओर कि लॉस कितना हो सकता है ट्रैवलिंग के दौरान। जब भी गाय हम दूसरे एरिया से लेके आते हैं, उस समय क्या होता है, मिनिमम एक या दो गाय की डेथ हो जाती है, तो वो भी हम उसमें लेके चल रहे हैं। दूसरा है कि जब भी दूसरी जगह पे जो प्राइस होगा, क्योंकि 20 से 25 लीटर दूध देती है, तो मैंने 25 लीटर का हिसाब लेके चला हूं, तो फिर भी वो आता है 6.75 लाख रुपया। मतलब आप देख पा रहे होंगे इतना नुकसान हो जाता है। दूसरा और है कि ट्रैवल कॉस्ट आता है अप्रोक्सीमेटली, अगर 10 एनिमल्स लेके आते हैं तो 40 से 50 हज़ार का, मैंने 40 जोड़ दिया। और आप देख पा रहे हैं कि टोटल जो लॉस हो गया वो हो गया पहले दिन पे ही, जब आपकी गाय पहुंच गई तो वो हो गया 3,85,000 का नुकसान। तो आप 10 एनिमल्स के फार्म पे, वो उसको कमाने के लिए कितना सालों लग जाएंगे, उसको 3,85,000 कमाते वो पहले दिन पे ही नुकसान हो जाता है। तो इसलिए ये वो था कि हमें दूसरे एरिया से गाय नहीं परचेज करनी चाहिए। हमारा जो प्रोडक्शन लॉस क्यों होता है, अगर 40 लीटर वाली गाय थी वो 25 लीटर कैसे देती है, तो आप समझ पा रहे होंगे कि जब भी एक दूसरे एरिया से दूसरी जगह पे जाएगा तो क्या होगा कि टेम्परेचर डिफरेंस होगा, वहां पे स्ट्रेस का लॉस, स्ट्रेस की वजह से लॉस होगा। दूसरा क्या हो जाता है, फीडिंग इतनी प्रॉपर नहीं मिल पाती है उस जानवर को, वो भी हो जाता है। और तीसरा जो है, अडाप्टेशन नहीं कर पाता एनिमल उस एरिया में, तो वो कारण हो सकता है मेन चीज की वजह से एनिमल का लॉस होता रहता है। ट्रेवल स्ट्रेस कैसे होता है, आप देख पा रहे होंगे कि जब भी एक जगह से दूसरी जगह आती है, तो क्योंकि एक ट्रांसपोर्टेशन के रूल्स रहते हैं, कितने दूर जाने गाय जाएगी, कितने देर पे उसको पानी पिलाना है, कितने देर में उसको खिलाना है, वो सब चीजें कोई ध्यान नहीं देता। तो क्या प्रॉब्लम हो जाती है उनको, पास्चुलोसिस और ट्रांजिट टेटनी हो जाती है। पास्चुलोसिस एक शिपिंग फीवर इसको बोला जाता है, एक बैक्टीरियल डिजीज है। जब भी स्ट्रेस बढ़ेगी तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, निमोनिया जैसे कंडीशंस आ जाती हैं उस कैटल में, और वो परफॉर्म नहीं कर पाती। दूसरा है ट्रांजिट टेटनी। उसमें क्या होता है कि गाय जो है, जो पार्चुरेशन के टाइम बच्चा देते समय अगर कोई गाय हम लेके आ जाते हैं, तो क्या हो जाता है, वो गाय बैठ जाती है, उसमें क्या हो जाता है कि प्रॉब्लम हो जाती हैं और वो सही से चल नहीं पाती। ये कंडीशन जैसे उसको प्रॉब्लम्स होती हैं, ये इसमें लिखा हुआ है। से हम अपने आप को कैसे बचा पाएंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें ब्रीडिंग पे ध्यान देना पड़ेगा। ब्रीडिंग पे किस तरह से ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हम हर एक फार्म, अगर हमारा है फार्म, तो उस पे हम सीमेन लगाते ही लगाते हैं, तो हम क्यों ना उस पे क्या हाई जेनेटिक मेरिट वाला जिनोमिक बुला रखे हैं एचएफ और जर्सी में, या किसी हाई अगर इंडिजिनस है तो उसमें भी ब्रीडिंग वैल्यू के बेसिस पे हम उसका देखें कि उस कौन सी जानवर है जो अच्छा परफॉर्म करिए।
जीनोमिक बुल के साथ साथ क्या होना चाहिए कि हमारे यहाँ सेक्स सीमन का यूज होना चाहिए। सेक्स सीमन जितना यूज होगा उतनी ज्यादा बच्चियां आएंगी और ज्यादा परफॉर्म करना स्टार्ट करेंगे। अगर 10 एनिमल वाला फार्म है तो उसमें 5 नॉर्मल पे 5 बछड़ियां आएंगी, सेक्सी में लगाने पे हमें 9 बछड़ियां मिलेंगी। 4 बछड़ियों का ज्यादा फायदा मिलने वाला है जब हम सेक्सी में लगाते हैं। तो इसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं? आप देखेंगे कि जब भी हम दूसरे फार्म से अपने फार्म पे बच्चियां लेके आते हैं तो उसमें कॉस्ट देनी पड़ेगी एक जगह से दूसरी जगह के लाने के लिए, तो वो भी हमें नहीं देनी पड़ेगी जब हम हमारे घर की बच्ची आएगी। दूसरा क्या है कि हम जो ट्रीटमेंट करते हैं, क्योंकि जब भी हमारा एनिमल दूसरी जगह से आएगा तो उनको प्रॉब्लम वो कुछ ना कुछ लेके आएगा तो उस समय वेटनरी कॉस्ट सारी की सारी हम वहाँ पे रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि देखा गया है मैक्सिमम एनिमल्स बीमार ही पड़ जाते हैं। तीसरा है कि कोई भी डिजीज ट्रांसफर नहीं होगी। अगर दूसरे एरिया में ब्रुसलोसिस की प्रॉब्लम है तो वो आपके फार्म पे लेके नहीं आएगी। दूसरा है कि आपके एरिया में ही वो क्या हो जाएगा, अडॉप्ट हो जाएगा एनिमल, क्योंकि आपके घर की बच्चियां पैदा होगी तो उस बच्चा में क्या हो जाएगा, उसके फिनोटाइप में उसके इन्वायरमेंट का पार्ट आ जाएगा। तो इस उस इन्वायरमेंट का पार्ट आ जाएगा तो वेटर अडॉप्ट करेगी आपके एरिया में एज कम्पेयर टू जब आप दूसरे एनिमल लेके आते हैं दूसरे फार्म से। तो किसान भाइयों, इस ये चीज हमें बिल्कुल ध्यान रखनी है। भाइयों, मैं आपको यही सलाह देता हूं कि आप अपने घर पे बच्चियां पैदा करवाएं, और इससे क्या होगा कि वो आपके यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करेंगी। अच्छा परफॉर्म करेंगी तो आपके फार्म को ज़्यादा मुनाफा मिलने वाला है एज कम्पेयर टू आज जब आप कहीं दूसरे फार्म से आप अपने फार्म पे बच्चियां लेके आते हैं। तो मैं यही चाहता हूं, आपको कोई भी इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो मेरे से आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में। थैंक यू, धन्यवाद।